हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है। वो क्या ऑब्जर्व करती है, एक बैलून को ऑब्जर्व करती है विच इज़ फ्लाइंग 88.2 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल इज़ 30 डिग्री। पहले क्या बन रहा था, पहले बन रहा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। जब बैलून हमारा थोड़ा लड़की के नज़दीक था, जब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री। जैसे ही विंड की मदद से बैलून ने मूव किया, मतलब वो आगे की तरफ बढ़ गया, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें क्या करना है, जितनी डिस्टेंस उस बैलून ने कवर की है वो डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आगे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। यहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और नेमिंग कर दिया इसकी। ये हो गया हमारा ए पॉइंट, दिस इज़ बी, सी, डी, ई, और ये जो नीचे वाले पॉइंट है इनको हमने नाम दे दिया है पी एंड क्यू। इसमें क्वेश्चन में हमें डी एंड क्यू की वैल्यू गिवन है 88.2 मीटर, मतलब 88.2 मीटर। जो हमारा बैलून उड़ रहा है वो ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गई हमारी डी क्यू की 88.2 मीटर। अब हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ गर्ल गिवन है हमें 1.2 मीटर। लड़की की हाइट हमें गिवन है 1.2 मीटर। सी पी, दैट मीन्स सी पी क्या हो गया हमारा 1.2 मीटर, ठीक है। और ये किसके इक्वल है हमारा ई क्यू के। सी पी किसके इक्वल हो गया हमारा ई क्यू के। अगर हमारा सी पी 1.2 मीटर है तो ई क्यू ऑटोमेटिकली 1.2 मीटर हो जाएगा। तो ये दोनों किसके इक्वल है हमारे 1.2 मीटर, ठीक है। अब डी ई कैसे फाइंड करेंगे हम, अगर इस पूरे में से, दैट मीन्स डी क्यू में से, अगर डी क्यू में से 1.2 को माइनस कर दे, दैट मीन्स ई क्यू को माइनस कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ई आ जाएगा। ई क्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, डी ई आ जाएगा, ठीक है। अब डी ई की वैल्यू क्या आएगी, डी क्यू कितना है 88.2 और ई क्यू कितना है हमारा 1.2। तो डी ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 87 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल डी ई, ऑल्सो डी ई और ए बी, दैट मीन्स ये भी वही बैलून है, दोनों बैलून सेम थे, बस डिस्टेंस ही तो कवर किया उन्होंने। वो पहले यहाँ पर था, अब विंड की मदद से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो अगर हमारा डी ई 87 मीटर आया है तो ए बी तो हमारा 87 होगा। अगर ये इक्वल है, ये डी ई ए बी के इक्वल है और सी पी ई क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो अगर डी ई हमारा 87 मीटर है, ए बी भी हमारा 87 मीटर होगा। इसे लिख देंगे यहाँ पर डी ई इज इक्वल्स टू ए बी 87 मीटर। अब देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है हमारा इस वाले ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा tan 60 के इक्वल, tan 60। अब ए बी की वैल्यू अभी हमने देखी किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है, ठीक है। तो ये कितनी है हमारी 87। ए बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पर 87, बी सी को एज इट इज़ रहने देंगे और tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3। तो यहाँ पर हमारी बी सी की वैल्यू आ जाएगी, बी सी की वैल्यू आ गई हमारी 87 अपॉन √3, ठीक है। 87 अपॉन √3, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 के नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 87 √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे रह गया हमारा 3, ये कैंसिल आउट होकर हो गया हमारा 29, ठीक है।
3 को 87 को 3 से कैंसिल आउट कर दिया, ये रह गया 29। तो हमारी बी सी की वैल्यू आ गई 29√3। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देन इन ट्रायंगल, अब दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल DEC, अब पूरे ट्रायंगल में देख रहे हैं, मतलब अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है हमारा 30 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, तो इसमें हो जाएगा BE परपेंडिकुलर अपॉन CE बेस 10 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। BE की वैल्यू है हमारी 87, सॉरी यहाँ पर BE नहीं आएगा, ये DE आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल में क्या है DE है। और DE की वैल्यू अभी हमने देखी, DE की वैल्यू है हमारी 87, तो यहाँ पर हम 87, ये हो गया हमारा 87। CE की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो CE को एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, 10/30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। ठीक है, अब CE क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, CE इधर आ जाएगा और 87 मल्टीप्लाई √3 इधर रह गया। ठीक है, 87√3, तो ये आ गई हमारी CE की वैल्यू। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी थी हमारी AD की वैल्यू, द डिस्टेंस बिटवीन द बैलून फाइंड करनी थी। बट अगर हम BE को फाइंड कर लें तो हमारा AD आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा BE है वो इक्वल है AD के। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है। अगर हम इस क्वेश्चन में BE फाइंड कर लेंगे तो हमारा AD ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर CE हमारे पास आ गया सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम BE की वैल्यू फाइंड करेंगे। BE कैसे आएगा, अगर CE माइनस BC, दैट मीन्स CE इस पूरे में से BC को माइनस कर दें तो हमारे पास BE की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं यहाँ पर BE की वैल्यू फाइंड करेंगे। CE की वैल्यू हमने फाइंड करी 87√3 और BC की वैल्यू ये रही हमने फाइंड की थी इक्वेशन 1 29√3। ठीक है, 29√3, तो ये हो गई हमारी BE की वैल्यू आ गई हमारे पास 58√3। 87 में से 29 को माइनस कर दिया, √3 को कॉमन ले लिया, 58√3 मीटर। देयरफॉर BE इजिकल्स टू AB, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों किसके इक्वल आ गए 58√3 मीटर। हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून is equals to 58√3 मीटर। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। अदरवाइज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।